ट्राइडेंट्स कैलिक्स में शनिवार को नॉर्दर्न सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, दिशा और सहोदय की भूमिका पर चर्चा करना था। प्रेस को संबोधित करते हुए प्राचार्य निशा पांडे ने कहा कि आज के युवा स्कूलों के बजाय कोचिंग संस्थानों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति को बदलने और छात्रों को पुनः स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थान केवल छात्रों के ज्ञान को पॉलिश करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्कूलों जैसा समग्र शैक्षिक माहौल प्रदान नहीं कर पाते। प्राचार्य ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। यदि किसी बच्चे की बुनियादी शिक्षा कमजोर है तो उसे कोचिंग के बजाय स्कूल भेजना चाहिए ताकि उसका आधार मजबूत हो सके। इससे बच्चे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स बच्चों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और चाहता है कि बच्चे एक उचित और समृद्ध शिक्षण माहौल में सीखें। जी मैम, आज के आप अपने विद्यालय में जो कार्यक्रम रखी है, पीसी रखी है, प्रेस वार्ता के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? दिस इज़ निशा पांडे, आवर प्रिंसिपल ऑफ ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल। और हमारे यहाँ जो प्रेस वार्ता हुई है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारे 11th-12th के बच्चे हैं वो स्कूलिंग नहीं करना चाहते हैं, वो कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये था कि बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों। और रीज़न ये है ना कि पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर है। उस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्कूल ही काम कर सकता है, क्योंकि कोचिंग क्या करता है, हमेशा पॉलिशिंग का काम करता है। वो ऊपर से जो नॉलेज होती है उसको पॉलिश करता है, लेकिन हमारे बच्चे के पास नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्कूल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को वो जब स्कूल भेजेंगे तो उनका बेसिक क्लियर होगा। बच्चे आजकल डेफिनेट है कि बच्चे चाहते हैं, वो आराम तलब हो गए हैं, वो इन्जॉय करना चाहते हैं। तो भाई बच्चे हैं, इन्जॉय करेंगे, उनके इन्जॉयमेंट को खलल नहीं डालना है, लेकिन हमें उनके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना है। और उस अच्छी सोच के लिए ज़रूरी है कि वो एक डिसिप्लिन, पंक्चुअल और एक लर्निंग माहौल में रह सके। तो स्कूल वही माहौल उनको देगा। तो इस पूरे प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही था कि बच्चे स्कूल आएँ और बच्चों की लर्निंग मोड थोड़ी एक्टिव रह सके। और स्कूल में और भी कोई गणमान्य लोग जो उपस्थित है, कौन लोग थे, कहाँ के? हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स के निर्देशक आए थे, जैसे ये इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के सुमन जी आए हुए थे, शरद लाहौरी जी आए हुए थे। अपने पास हमारे विद्यालय के संचालक जो हैं अरुण सर, वो भी थे यहाँ पे प्रेजेंट। और बहुत सारे ये आदरणीय प्रेस के लोग भी आए, जिसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं सबको। ओके मैम, परिचय दे देंगे अपना? परिचय दे देंगे अपना? निशा पांडे, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल। ओके, थैंक यू मैम। आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताएंगे सर? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है कि बच्चे स्कूल को अटेंड करें, क्लासेस करें, जहां डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई भी होगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होगा। क्योंकि बच्चे चाहते नहीं हैं स्कूल को अटेंड करने के लिए, पेरेंट्स को किसी तरह मोटिवेट करते हैं कि हम लोग को कोचिंग भी कराया जाए, जो कि कोचिंग में उन लोग को फ्रीडम मिलता है, किसी समय जाएंगे, किसी समय गप लड़ाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे। वो पढ़ाई का जो मेन मकसद होता है वो कंप्लीट हो नहीं पाता, जिसके कारण रिज़ल्ट अच्छी बच्चे की हो नहीं रही है। इस साल का रिज़ल्ट +2 का रिज़ल्ट बहुत ही खराब गया ओवरऑल। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारी सब्जेक्ट में मार्क्स सब बच्चों का कम आया और क्वेश्चन पूछने पे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं एक्सटर्नल से प्रैक्टिकल में। सो ओवरऑल बच्चों का तभी विकास हो पाएगा जब बच्चे आके स्कूल में पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे। इस साल से सारे के सारे हम लोग सीबीएसई स्कूल मिलकर डिसाइड किए हैं कि यहाँ बच्चों का टोटल अच्छी फैकल्टी रख के अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स से +2 में पास कर सकें। परिचय देंगे सर? मैं नॉर्दर्न सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के वाइस प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू सर। आज की जो प्रेस वार्ता रखा गया है सर, उसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं 9th, 10th, 11th, 12th के, जी, सीबीएसई बोर्ड के सख्त आदेश है सभी स्कूल को और बच्चों को भी कि रेगुलर क्लासेस करें। अटेंडेंस जो स्कूल का होना चाहिए बच्चों का, वो नहीं हो पा रहा था। इसके कारण से पूरे विद्यालय प्रबंधन ने कोशिश किया है पेरेंट्स को समझाने के लिए और बच्चों को भी समझाने की कोशिश किया है
कि रेगुलर क्लासेस करें, जिससे उनको बहुत सारा डेवलपमेंट उनको खुद दिखाई देगा पेरेंट्स को कि बच्चे जब स्कूल रेगुलर जाते हैं तो वो उनका एकेडमिक्स पार्ट, डिसिप्लिन का पार्ट और जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं उसमें बच्चे बहुत स्मार्ट बनते हैं। और आज के समय में मुझे लगता है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 90% बच्चे का आप जब ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में जितने भी स्कूल एफिलिएटेड स्कूल है मुजफ्फरपुर ज़िला में, वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा एकेडमिक्स का जो दे सकते हैं बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करके देने का कोशिश करके बच्चों को अच्छा बना के निकालने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। सर परिचय देंगे सर। सुमन कुमार, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल। क्लासेस जिस स्कूल में भी एडमिशन लेके कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्लास ना करूँ या वो किसी भी बहकावे में आकर, वो चाहे कोचिंग सेंटर हो चाहे कोई भी लोग समाज के हों, कि बच्चे का कहीं नामांकन करवा दिया हो और फिर सोच रहे होंगे कि कोई पूछेगा नहीं, वैसे बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलने का और रूल्स भी बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड या कोई भी अथॉरिटी जब भी किसी भी विद्यालय में औचक निरीक्षण करेगा तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की नहीं होगी, चाहे उसका नामांकन रद्द कर दे या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे, तो किसी भी स्कूल की ओनर मतलब प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये सारे बच्चे और अभिभावक को सोचना पड़ेगा कि किसी भी विद्यालय में जब भी नामांकन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कृपया करके ये ज़रूर से पूछ लें कि रेगुलर क्लास अगर वो करवा रहे हैं तो वहीं एडमिशन्स ले, और एडमिशन्स लेने के बाद अगर वो बच्चा क्लासेस नहीं करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी विद्यालय एफिलिएटेड स्कूल नहीं लेने जा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि एक भी स्कूल नहीं लेगा। अगर कोई लेने के लिए बोलता है तो कृपया करके उनसे एक रिटेन में कुछ भी ले लें। ओके।